साथियों, बहनों और भाइयों, नमस्ते। देखिए, जब भी कोई मौसम बदलता है, जब सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश और बारिश से फिर सर्दी का मौसम आता है, तो एक बीमारी हमेशा हमारे बीच में आ जाती है और उसको कहते हैं बुखार, ताप, टेम्परेचर। और ये हमेशा परेशान करता है। और इससे क्या होता है कि जब एक बार आदमी को पकड़ जाती है, तो आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हफ्ता 10 दिन इसमें लग जाता है। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा भुगतता है इसमें। हमारे शरीर में भी कमजोरी आती है, हमारी जेब पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारी जेब भी खाली होती है। और गरीब आदमी उतना पैसा नहीं ले पाता, वो औरों से कर्जा लेकर के अपना इलाज कराता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक बहुत ही छोटा सा इलाज है इसका, जिसका खर्चा मुश्किल से केवल 5 रुपये आता है, और वो 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये एक फार्मूला है जो चाय के अंदर लिया जाता है। मैं सन 1981 से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक वैद्य ने बताया था और मैं तब से ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको भी आज बता देता हूँ। बहुत लोगों को मैंने पहले ही बताया है और मैं 1981 से खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, औरों को भी बताया है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। जिन साथियों को मैंने बताया है उन्होंने खुद इस्तेमाल किया और आगे वो औरों को भी बता रहे हैं। और जो भूल जाता है बाद में, कभी उसको या उसके रिश्तेदार को या किसी को बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, तो वो फ़ोन करके पूछते हैं कि वकील साहब बताइए वो क्या क्या चीज़ें थी जो हम इस चाय में डाल करके बना करके पी लें। आप भी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम जो चाय नहीं पीते हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ कि चाय एक दिन के लिए चाय नहीं है, दवाई है। और दवाई के रूप में पीना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसको एक दिन पीने से कोई नुकसान भी नहीं देती है। तो इसमें क्या करना है कि हम 1-1.5 गिलास, 1 गिलास से ज़्यादा पानी पतीले में डालें, थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल लें और उसके अंदर हम 4 चीज़ें डालेंगे। और उसमें 3 चीज़ें तो मोस्टली हम चाय में डाल करके हर आदमी अपने घर में रखता है और पीता है। उसमें पहली है तुलसी के पत्ते। जब चाय बनाते हैं तो मोस्टली आदमी 2-3 पत्ते डाल लेता है और चाय की अंदर उसकी खुशबू करके पी लेता है। लेकिन हमने ये गाढ़ा बनाना है और 2-3-4 पत्तों से उसका हल नहीं निकलेगा, इसलिए डबल करके 7-8 पत्ते, और छोटे हैं तो 8-10 पत्ते तुलसी के उसमें डालें। दूसरी चीज़ काली मिर्ची, 4-5-6 काली मिर्ची कूट करके उसमें डाल लें। और तीसरी चीज़ है अदरक। अदरक का छोटा टुकड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले लें और उसको कूट करके उसके अंदर डाल लें। और ये चीज़ें हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं और ज़्यादातर आदमी चाय में डाल कर भी पीते हैं। लेकिन चौथी चीज़ है छोटी पीपली। और छोटी पीपली को कुछ आदमी जानते हैं, शायद हो सकता है कुछ ना भी जानते हो। ये एक छोटा सा काले रंग का एक छोटा सा टुकड़ा सा होता है और वो छोटी पिपली कही जाती है। ये गरम मसाले में पड़ती है, पंसारी के यहाँ या जो मसाला बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमेशा घर में नहीं होती है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट बताया था वैद्य जी ने, और वो सब्स्टिट्यूट है गेहूं के आटे का चोकर। और ये गेहूं के आटे का चोकर आटे से मिलता है, और वो आटा जो चक्की पे पिसा हुआ हो या अपने घर में पिसा हो या बाहर चक्की पे पिसवाया हो, जो मिल से पिसा हुआ हम थैली का आटा लेके आते हैं उसमें वो नहीं होता है। इसलिए गेहूं के आटे का चोकर आपने उसमें से निकालना है और वो 1-1.5 चम्मच आपने लेकर के उसमें डालना है। और धीरे धीरे उस पानी को उबालो और उबालते रहो। जब वो उबल करके करीब 1 कप रह जाए, तब उसमें अपने स्वाद अनुसार मीठा डाल लो। जो शुगर के पेशेंट हैं वो मीठा ना डालें, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे अपने स्वाद के अनुसार उसमें मीठा डाल लें और दूध डाल लें। दूध डाल करके इसको अच्छी तरह उबालें, और उबालने के बाद जब ये अच्छी तरह उबल जाए, उतार करके छान लें। और फिर उसको पी करके, जिसको बुखार है उसको पिला दें, और पी करके इसके रजाई और कंबल ले करके बिस्तर में लेट जाएं। सारे खिड़की दरवाजे कमरे के बंद, पंखा बंद, एसी कूलर बंद, उसमें हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बिस्तर में लेट करके साथ में रजाई के अंदर एक तौलिया भी ले लें, क्योंकि उसमें पसीना आएगा। और पसीना जितना निकाल सकते हैं उतना निकालें। उसमें भले ही आपका आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, लेकिन पसीना दबा के निकालना है, और जितना पसीना निकले उतना ही अच्छा है। फिर उस पसीने को अंदर ही सुखाना है। पसीने के अंदर आपको बाहर नहीं निकलना है, कपड़े नहीं उतारने हैं, और पसीने के अंदर हवा नहीं लगनी चाहिए। यदि हवा लगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो जब पसीना आपने अंदर सुखा दिया,
शरीर सामाजिक तौर पे सही सामान्य हो गया, तभी आप उठें, अपनी रजाई हटाएं, अपना कंबल हटाएं और फिर भी शरीर को और नॉर्मल होने के लिए अंदर बैठे रहें, खिड़की दरवाजे ना खोलें। जब पसीना सूख जाए और शरीर एकदम नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, तभी आप खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं। और जब आप देखेंगे, जब आप उठेंगे तो आपका शरीर एकदम से आपको सामान्य महसूस होगा, हल्का महसूस होगा और आपका बुखार खत्म होगा। इसमें कुछ दिन के बाद आपको बुखार नहीं आएगा और बुखार एकदम से ठीक हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 4-5 रुपए का खर्चा आता है। और आजकल जो हमारा बीमारियां फैली हुई हैं, जो कोरोना फैला हुआ है, उसमें आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, और बाई चांस आप किसी के पास चले भी गए तो ये कहेंगे कि पहले कोरोना टेस्ट कराओ, क्योंकि बुखार, खांसी, जुकाम जिसको भी आ गया उसको सबसे पहले कोरोना माना जाता है, और वो कोरोना की वजह से आपको इधर उधर भेजेंगे, टेस्ट कराएंगे, और कहीं पॉजिटिव निकाल दिया तो आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो उस बीमारी से बचने के लिए आप अपने घर में इलाज करें, बहुत सस्ता इलाज है। और यदि आपको इसमें कोई भी महसूस हो कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9818093444, 9818093444। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और इस चीज को यदि आपको फायदा मिले औरों को बताओ, और ये आपको अच्छा लगे तो इस मैसेज को औरों तक भी भेजो, ताकि हमारे हर भाई का लाभ हो, फायदा हो, और इससे किसी का नुकसान ना हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी भाई बीमार ना हो, लेकिन यदि हो भी जाए तो ये फार्मूला अपनाएं और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते। जय भारत।